हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रेसिड्यू चैनल पे इस वीडियो में अपना मॉक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15 यहाँ पे अपने पास पर्सन है, 15 व्यक्ति है, इनका एवरेज वेट 30 केजी है। ठीक है, एवरेज का मतलब है सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे कह रहा है कि एक नया व्यक्ति है, यानी ग्रुप में एक व्यक्ति क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो इंक्लूड वाले फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, जिसका भार वेट जो है 78 केजी है। अब कह रहा है कि जो 15 पहले थे एक और आ गया, 16 जो पर्सन है, इनका एवरेज वेट क्या होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए 78 केजी वाला जो पर्सन है नया वाला, यदि इसका वेट भी 30 केजी होता और पहले भी सभी का एवरेज 30 है, तो एवरेज कितना रहता, हमारा 30 ही रहता। लेकिन ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके आया, ये 48 केजी इसका वेट ज्यादा है। तो एवरेज की बात करें तो सभी में वो जितना ज्यादा या कम होता, वो सभी में इक्वल बढ़ता। तो 15 पहले थे, एक और आ गया, कितने हो गए 16। तो 48 केजी है, 16 व्यक्ति में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी प्रत्येक में 3-3 केजी और बढ़ जाएगा। तो 30 और 3 आंसर आ जाएगा 33 केजी। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5a7 b11 से डिविजिबल है, b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए 11 से डिविजिबल की बात करें तो इवन और ओड पैलेस पे जो अपने पास डिजिट आएंगे उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और फिर डिफरेंस या तो जीरो आए, 11 का मल्टीपल 11, 22, 33 इस टाइप से आए। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं, b प्लस 7 प्लस 5, तो ये आ गया हमारे पास 12 प्लस b। ये आ गया 7 प्लस सॉरी a+2, तो 2+a। इनका जो डिफरेंस होगा वो या तो हमारा जीरो आ जाए या 11, 22 इस टाइप से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे, 12 में से दोगे 10, प्लस भी माइनस ए। अब देखिए, क्या ये जीरो हो सकता है क्या, यदि हम b की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, b यदि हमारे पास जीरो भी होगा तो भी 10 बचा, a की जगह 10 होना चाहिए, जबकि ये सिंगल डिजिट नंबर है, डबल डिजिट में नहीं हो सकता। तो अब क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है कि 11 हो जाए। 11 कब होगा, जब b माइनस ए का मान कितना हो, 1 हो, और 10 ये तो 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 गर्ल्स हैं एक क्लास में, उनकी एवरेज एज x ईयर है। अब x-2, x+4, x+8 और x+10 एज वाली चार नई जो गर्ल्स है वो क्लास में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, चार नई। पहले जो सभी का एवरेज था वो कितना था, x। यदि ये भी जो स्टूडेंट आ रहे इनका भी एज जो x x x होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ सम करें हम, 4 गर्ल्स हैं तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये तो हो गया 4x। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर जो है ये 10 प्लस 8 18 प्लस 4 22 माइनस 2 यानी 20 बचा। तो x x x होता 4x ही होता, तब तो एवरेज हमारा x ही रहता। लेकिन ये कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं, 20 लेके आ रहे हैं, तो ये सभी में इक्वल बटेगा। तो 6 पहले थी, 4 और आगे कितनी होगी, 10। तो 20 में 10 का भाग 2, यानी कितना बढ़ जाएगा, 2 और बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x+2। ठीक है, बाकी बेसिक से कर सकते हो, 6 को मल्टीप्लाई करोगे x से, टोटल आ गया इनका 6x। फिर ये 4 का और ऐड कर देंगे। ठीक है, उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक सर्टेन समय निश्चित राशि उसका 1/2 यानी आधा, 20% रेट पे इसने उधार दिया। रिमेनिंग जो हाफ बचा अपने पास, रिमेनिंग का 2/5, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/5, यानी शेष का 1/5, सॉरी रिमेनिंग का 2/5 यानी 1/5, 25% रेट पे। फिर रिमेनिंग जो बचा उसको 10% रेट पे। कह रहा कि 2 साल बाद टोटल जो इंटरेस्ट मिला सिंपल वो था 360, तो हमें प्रिंसिपल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ नीचे 5 है, तो मैं जो मानता हूँ सम, ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ कितनी है, 10। 10 है, आप 100 भी मान सकते हैं, एक्स भी मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, या चलिए इसको 100 ही मान लेते हैं। सम अपन ने ले लिया कितना था, 100 रुपए। अब इसका आधा, आधा आपको पता है 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। इस पे रेट है 20%, तो P इंटू आर इंटी टी, तो समय कितना है, 2 साल, बटा 100, यही ब्याज मिलेगा इस पार्ट से। प्लस रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 50, और उसका 2/5 की मैं बात करूं तो वो कितना आ गया, 20। तो 20, और इस पे रेट है 25%, टाइम वही 2 ईयर है, अपॉन 100, इस पार्ट से ये ब्याज मिलेगा। प्लस रिमेनिंग 50 और 20 70 हो गया, टोटल 100 था तो बचा कितना, 30। इस पे रेट है 10%, 2 ईयर का यहाँ पे ब्याज होगा। ये टोटल हमारे पास तीनों पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आगे यहाँ से कितना, 20। प्लस यहाँ पे देखिए, ये हमारा 25 से 4 टाइम और 4 से 5 टाइम, 5 दूनी 10, यहाँ से ब्याज आया 10। प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, यहाँ से ब्याज आ गया 6। तो ये हमारा टोटल आ गया 36। यानी 100 जब माना तो ब्याज कितना मिलता, 36 रुपए, जबकि ब्याज यहाँ पे कितना है, 360।
यानी एक ज्यादा जीरो है, जीरो चिपका दी तो इधर भी जीरो चिपका दो, तो सम कितना आ जाएगा हमारा 1000 ओके। आगे देखिए, दो सिमिलर सर्कल है, एक दूसरे को कह रहा है कि जेड पे टच करते हैं, एक्स वाई इनकी कॉमन टेंजेंट है। जैसे एक सर्कल हमारे पास ये है और दूसरा सर्कल मान लीजिए ये है, ये पॉइंट है जेड, यहाँ पे टच कर रहे हैं, एक इनकी कॉमन कोड है, ठीक है, एक्स वाई सीधी। हमें कह रहा है एक्स और वाई पर ये दोनों को टच कर रही है, कॉमन जो इसकी टेंजेंट है एक्स जेड वाई। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, पहले भी मैं काफी बार बता चुका हूँ, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। यानी यहाँ से इसको एक टेंजेंट और डाल दे तो ये साइड इक्वल, तो ये इक्वल, ये साइड इक्वल, तो ये एंगल इक्वल। अब इनका सम करोगे तो ये वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। आगे देखिए, डीई एफ का एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है डीई, इसमें कह रहा है एम और एन, डीई और डीएफ पे दो पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए एम है और यहाँ पे मान लीजिए एन है, ये एम है। एम एन कह रहा है कि ई एफ के क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन जो है आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। यदि इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचे तो दो ट्राइंगल बनते हैं, ये आपको पता है, पहले भी बता रखा है, डी एम एन और डी ई एफ, दोनों जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर, समरूप होंगे, समरूप होंगे तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत का मतलब पहले ये दो लीजिए डीएम, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों अपॉन डीई इक्वल टू एम एन, दो दो को साथ लेके चलना आपको, अपॉन ई एफ इक्वल टू डी एन अपॉन डी एफ। ऐसे नहीं करना कि इधर तो मैं डी एन ले रहा हूं, इधर मैं डी ले रहा हूं, नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग संगत चलना आपको, इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब कह रहा है एम एन और ई एफ का रेशियो 2:5, यदि ये 2 है तो ये कितनी है, 5 है। डी सी ई पूरी 60 दी है, ठीक है। तो डी, ये 2 और 5 का रेशियो है ना, तो इन साइड का रेशियो भी क्या होगा, 2 और 5 का, यानी डी से एम 2 होगी, तो ये पूरी डी से ई कितनी होगी, 5 होगी। तो एम सी कितनी बचेगी, 3 बचेगी, ठीक है। एम सी का मान पूछा है तो 5 की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 60, और 3 का मान हमें निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36। यहाँ आप पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक्स करे एक काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है, वाई अकेला उसी काम को एक्स द्वारा लिए गए समय से आधे समय में करता है। एक्स यदि 18 दिन में कर रहा है तो वाई से आधे समय में कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 18, एक्स एक दिन में करेगा 1 यूनिट और वाई एक दिन में करेगा 2 यूनिट। ये कह रहा है एक साथ वो काम करे तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे, एक दिन में ये 1 यूनिट करेगा, ये 2 करेगा, दोनों एक साथ मिलके करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट करेंगे, कितने में से, टोटल है 18, ठीक है। ये 3 से 1 टाइम और 3 से 6 टाइम, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/6। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं वॉच अपने पास है, उसका मार्क प्राइस के 4/5 पे सेल करने पे 10% का लॉस हुआ, जिससे भी कंपेयर करता है वो आपकी नीचे वाली वैल्यू लेनी है। मारक प्राइस अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 5। तो यहां से देखिए मारक प्राइस तो कितना आ गया, 5, और बेच रहा है, इसका मतलब ये 4 क्या है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 4। अब ये कह रहा है 10% का इसको लॉस हुआ, 10% हमारा होता है 1/10। लॉस या प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, और एक का लॉस। तो क्रय मूल्य यदि कॉस्ट प्राइस 10 होगा और एक का लॉस, तो कितने में बचेगा, 90। यहाँ से इनका एक रेशियो निकाल लेते हैं, इस टाइप से आपको पता ही है, 9 × 5 45, ये 36 और ये 40। ये हमारे पास मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तीनों का रेशियो आ गया है। हमें कह रहे हैं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो मार्क प्राइस कितनी है, 45, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 40, इन दोनों का रेशियो, ठीक है, 5 से 9 टाइम और ये 5 से 8 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 9:8। ओके। आगे देखिए, साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 की वैल्यू पूछिए। ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 21, 90 में से 21 घटाओगे तो 69 अपने पास बचेगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वहां पॉजिटिव होता है, और किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 21 प्लस कोस स्क्वायर 21, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है एफ की जो सैलरी है और एच की जो सैलरी है उनका रेशियो, तो एफ की देखिए सैलरी कितनी है, 400, और एच की सैलरी कितनी, 500, इनका रेशियो निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4:5। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए बोर्ड मास का रूल लगाना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले डिवाइड, तो ये हमारा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 4/1, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 प्लस यहाँ बचा 3। यहाँ भी देखिए ये हो जाएगा 2/1, तो 2 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 3/2, और प्लस का है 1/4 अपॉन
यहाँ पे देखिए चेंज होगा मल्टीप्लाई में 2/1, तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार, तो ये आ गया 3/8 माइनस ये 4/3 मल्टीप्लाई 2 से 2 टाइम और फिर 2 से 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 1/6। सिंप्लीफाई करें तो ऊपर हमारा एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। 2 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1 और नीचे हमारा एलसीएम की बात करें तो ये आ जाएगा 29 माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया 21/4 और ये 5/24। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से कटेगा कितनी बार, 6 बार। 21 × 6 126 और बटे 5, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है दो सर्कल है, सरकमफ्रेंस जो है वो 77 और 154 है, इनके रेडियस के बीच का डिफरेंस। सरकमफ्रेंस की बात करें तो 2πr होती है, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस मान लीजिए r2 है, ठीक है। ये हमें दी है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यदि अपन बात करें इनका डिफरेंस लेंगे क्योंकि दोनों में 2π तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या r2 माइनस r1 यानी रेडियस का डिफरेंस बचेगा। तो 2π मैंने कॉमन लिया तो पाई हो जाएगा 22/7, यहाँ बचेगा r2 माइनस r1, ठीक है। किसका डिफरेंस लिया है, दोनों सरकमफ्रेंस का। और ये देखिए डिफरेंस दोनों में कितने का आ रहा है, 154 में से 77 माइनस करोगे तो 77, ठीक है। ये 11 से 2 बार और ये 11 से हमारा 7 बार, ये इधर आ जाएगा। तो R2 माइनस R1 7 × 7 49 बटे 2 × 2 4, ठीक है। 12 चौक 48, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करा a प्लस बी प्लस 2c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ac की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये देखिए ये आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए ए की जगह ए है, बी की जगह बी है और सी की जगह 2c कर दिया बस। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ पे सी स्क्वायर दिया है, जबकि यहाँ पे 2c का स्क्वायर आना चाहिए, 4c स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 4c स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर देखिए माइनस ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2bc, फिर माइनस 2c है, ये सेम आपको यहाँ पे दिए गए। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये बनेगा इस चीज का a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो a की जगह तो a ही है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ तो c की जगह 2c है तो इसका क्यूब करेंगे 8c³ माइनस 3a इंटू बी इंटू 2c, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी, a³ प्लस b³ प्लस 8c³ माइनस 3 दूनी 6 6ab। यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना, 4c स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए एक कार कह रहा है निर्धारित समय जो उसका फिक्स टाइम है उससे 60 मिनट पहले वो निकलती है, 280 किलोमीटर दूर उसको जाना है डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। वो अपनी जो यूजुअल स्पीड थी उसको 14 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो उसकी कार की सामान्य चाल। तो एक तरीका ये है कि हम इसको ऑप्शन से कर दें, उसकी यूजुअल स्पीड जो है जैसे ऑप्शन 1 से मान ली 77 है, तो 280 77 से जाएगी, तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। फिर 14 कम कर देंगे तो 77 में से 14 माइनस कर देंगे तो वो स्पीड आ जाएगी, इस स्पीड से जाएगी तो टाइम, दोनों का डिफरेंस टाइम का 1 आवर आना चाहिए। तो एक तरीका तो ये कि हम ऑप्शन से कर ले, दूसरा बेसिक है, मान लेते उसकी स्पीड कितनी थी, x थी, ठीक है। तो अब पहले तो x थी और अब कम कर दी इसने 14, तो ये कम स्पीड हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो 280 किलोमीटर जाना है, अब ये जा रहा है x माइनस 40 की स्पीड से 14 की, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम लगेगा। पहले वो 280 जा रहा था x की स्पीड से, ये दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 60 मिनट का। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास x का मान आ जाएगा। दूसरा मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में आपको डायरेक्ट भी बताया था। यहाँ पे देखिए जैसे ही अपनी स्पीड इसने 14 किलोमीटर पर आवर कम की, तब इसको 60 मिनट क्या लगे, ज्यादा लगे। यूं समझिए कि पहले इसको 8 बजे फिक्स टाइम था, 8 बजे निकलता था और अपने गंतव्य पे पहुंचता था डेस्टिनेशन पे। फिर इसने अपनी स्पीड को 14 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया, ठीक है। तो ये 60 मिनट पहले निकलना पड़ा, यानी 8 के बजे 7 बजे निकला, तो टाइम का डिफरेंस कितने का है, 60 मिनट का। जैसे ये 14 स्पीड और कम कर देगा यानी 28 कम कर देगा, यहाँ पे 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, अब कितना घंटे ज्यादा लगेंगे, 2। 14 और कम कर देगा यानी 42 कम कर देगा तो इसको 1 घंटा और ज्यादा लगेगा। 14 और कम कर देगा
ठीक है 56, तो इसको 1 घंटा और ज्यादा लगेगा। यदि 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड और कम कर दे, 70 कर दे, तो इसको 1 घंटा और ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए स्पीड इंटू ये स्पीड है, ये टाइम है, मल्टीप्लाई करेंगे डेस्टिनेशन आ जाएगी। देखिए 70 × 4 280, क्या यही दूरी है? आ गया। तो इसकी रियल यूजुअल स्पीड पूछी है, 14 इसने कम कर दी। ठीक है, तब ये 56 से गया, तो इसको 5 घंटे लगे। तो यूजुअल स्पीड इसकी क्या होगी? 70 किलोमीटर पर आवर। और अब बाद वाली पूछे तो 14 कम कर देंगे तो कितने आ जाएगी? 56। इस टाइप से आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 + 10 - 1 इंटू 1 + कोट + कोसेक का मान क्या होगा? देखिए आपको पता है टेन होता है साइन अपॉन कोस और सेक होता है 1/कोस, दोनों में नीचे कोस आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 + sin थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1/cos थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं। एलसीएम की बात करें तो कोस आएगा, वो इधर आके 1 से इंटू होगा, तो ये होगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। और जो एलसीएम लिया इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/cos इंटू सेम यहाँ पे देखिए कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोसेक 1/साइन, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा ये मैंने बाहर लिया। साइन इधर 1 से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा साइन। और कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन, तो यहाँ बचा कोस थीटा। और ये इधर क्या बचा? 1। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको यदि अपन ए मान ले, सॉरी इसको पूरे को यदि अपन ए मान ले और 1 को बी मान ले, तो ये तो पूरा ए हो गया सेम है, और ये बी हो गया। तो ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। इंटू में है तो इंटू करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये तो होगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो इसका पूरी का होल स्क्वायर करेंगे कोस प्लस साइन का, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी 2 साइन इंटू कॉस। बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा और कोस इंटू साइन से ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो नंबर अपने पास है, उनमें कह रहा है छोटे का 20%, बड़े का 14% के इक्वल है। जैसे दो नंबर है ए और बी, ए मान लीजिए छोटा है, तो ए का तो कह रहा है 20%, और बड़ा जो नंबर है बी इसका 14%, ये आपस में इक्वल है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से 7 बार। तो ए और बी के रेशियो की हम बात करें तो ये आ जाता है 7:10। ये कह रहा है दोनों का सम 8,942 है। तो 8942 जो है वो टोटल सम की बात करें, 7 और 10 17, 17 की वैल्यू दी है। बड़ी संख्या पूछी है तो 10 से अपन मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 17 से 5 टाइम 85, 4 बचे 44, 2 बार 34, फिर बचे 10, 102, ये 6 बार, तो आंसर आ जाएगा 5260। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है S1 में जो गर्ल्स है, S2 में जो गर्ल्स है कितने परसेंट कम है? तो S1 में 400 है, S2 में 1000 है, तो कितना कम है? 600। किससे? 1000 से। परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0, तो 60% क्या है? लेस देन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है राम जो 3500 में दो वॉच परचेज करता है, एक पे 25 प्रॉफिट और एक पे 10% का लॉस। होल ट्रांजेक्शन में ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है, यानी 0%, ना तो प्रॉफिट ना लॉस। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। देखिए पहले पे उसको क्या हुआ? 25% का प्रॉफिट, और सेकंड पे हुआ लॉस 10% का लॉस है, तो माइनस में। होल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी जीरो। अब तिरछा माइनस करने, 25 में से जीरो गया 25। ठीक है, जीरो में से ये घटाएंगे, ऑलरेडी माइनस है, माइनस और कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 10। रेशियो आ जाएगा 2:5, 2 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो टोटल आपके पास 3500 है। टोटल टोटल बटा टोटल, 5 और 2 7, कितना? 500। 500 से गुणा करोगे तो पहले का 1000, दूसरे का 2500, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंडर रूट में 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कोस, पहले तो इसका परमेकरण करेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो अपोजिट साइन से अपन क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे साइन किसका? प्लस का, तो इंटू कर देंगे माइनस वाले से। ठीक है, ताकि नीचे से अपने पास रूट हट जाए। ये पूरा किसमें? अब देखो ये पूरा सेम 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो ये इसका होल स्क्वायर बनेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। पूरे पे रूट है तो इसका रूट ले लेंगे, तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स
और अपॉन में आ जाएगा कोस एक्स। अब देखिए कोस का भाग दे 1 अपॉन कोस करेंगे तो ये तो हो जाएगा सेक एक्स, और साइन अपॉन कोस ये क्या हो जाएगा टेन एक्स। अब कंपेयर करो, टेन की जगह तो देखिए टेन ही है और एक की जगह क्या है हमारे पास सेक एक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हमें और पी पे कह रहा है ये 90 डिग्री है। ठीक है, पी आर और पी क्यू जो साइड है इनके कह रहा है कि मिड पॉइंट है एस और टी, तो पी आर का तो एस है और पी क्यू का टी है। अब हमें कह रहा है आर क्यू स्क्वायर, यानी ये कर्ण इसका है हाइपोटेनियस, आर क्यू स्क्वायर हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर बटे क्यू एस स्क्वायर। तो मैं क्यू एस की बात करूं तो देखिए ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, ये वाला। तो इसमें आप देखोगे कि ये इसका कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें कर्ण का स्क्वायर क्यू एस का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये। अब ये देखिए मिड पॉइंट है, तो एस से पी की मैं बात करूं तो वो पूरी जो साइड है पी आर उसका क्या आधा ही है, तो एस पी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन फोर, तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, प्लस आर टी स्क्वायर, आर टी की यदि हम बात करें आर टी स्क्वायर की, ये हमारे पास क्या है आर टी। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है और इसमें भी देखिए कर्ण कर्ण का स्क्वायर क्या होगा लंब का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर प्लस ये इसका मिड पॉइंट है तो पी क्यू का आधा है तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन फोर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए पी आर स्क्वायर ये लंब स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर ये आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, तो इन दोनों का सम तो कितना आ जाएगा हमारे पास आर क्यू स्क्वायर प्लस बचा पी आर स्क्वायर अपॉन फोर और प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, इन दोनों की बात करें, इन दोनों में एलसीएम क्या है हमारे पास फोर है, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर ये हमारा क्या आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर एलसीएम आएगा ऊपर चला जाएगा और ये फोर आर क्यू प्लस आर क्यू कितना हो जाएगा फाइव, ऊपर आ गया फोर आर क्यू स्क्वायर नीचे आ गया फाइव आर क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर बाई फाइव। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस काम में लेना है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या एक व्यक्ति है, वो अपने तीन बेटों में तीन चार पांच के अनुपात में एक निश्चित राशि डिवाइड करता है, किस रेशियो में 3:4:5 के रेशियो में। तो टोटल कितना आ गया 5 4 9 और 3 12, यानी 12 रुपए थे तो वो 3 4 और 5 के अनुपात में बांटेगा। ठीक है, यदि कह रहा है उसने इस राशि को 1/3 1/4 1/5 के रेशियो में डिवाइड करता, तो नीचे देखिए हमारे पास जो संख्या है इनका हम एलसीएम लेंगे और एक सिंपली रेशियो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना 60, भाग देंगे 3 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेशियो कितना 20, 4 का देंगे 15, 5 का देंगे 12, तो टोटल ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ से टोटल 47। ठीक है, अब इसको एक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है बेटों के बीच में, पहले जिस रेशियो में बांट रहा था 3 4 5 फिर बांट रहा 20 15 12, तो एक निश्चित अमाउंट को बांट रहा है, इसका मतलब टोटल क्या रहेगा यहाँ पे बराबर रहेगा। टोटल बराबर करने के लिए मैं इधर वाले को 47 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले को 12 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ पे टोटल ही सेम हो गया और यहाँ पे टोटल सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किससे 47 से, तो इन सभी को 47 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई किससे किया 12 से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ये कह रहा है जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिलना था, तो सबसे कम किसको मिल रहा है वो हम यहाँ से देखते हैं। तो ये देखिए 3 से गुना करेंगे, मान लीजिए 50 होता, 50 × 3 150, ये 50 से 3 कम है तो 3 × 3 9, तो ये आ गया 141। ये 50 × 4 होता तो 200 हो जाता और ये 3 कम है तो 4 थी 12 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 188। 50 × 5 250 और 3 कम है तो 15 घटा देंगे, 5 × 3 15, 250 से तो ये हो जाएगा 235। तो सबसे कम किसको मिलना था पहले वाले को, कितना मिलना था 141। ठीक है, उसे 1188 रुपए अधिक मिले, अब इसको कितने मिले 12 दूनी 24 240। 141 और 240 का डिफरेंस कितना है वही तो हमें ये दिया है, इतने अधिक या कम डिफरेंस ही तो होता है, तो 1188 ये डिफरेंस दिया है। 240 में से 140 घटाओगे तो कितने बचे 100 और ये एक और घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 99। तो 99 की वैल्यू हमें दी है, हमें पूछा टोटल, टोटल ये रहा 12 × 47। ठीक है, 99 से इसको सिंप्लीफाई करें वन टाइम, बच्चे 19, 198 कितनी बार 2 बार, 12 × 12 144 और गुना 47।
यूनिट डिजिट यहाँ पे आ रहा है 8, वो 2 में आ रहा है, ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 और 2 30 और 4 चौक 16, तो यहाँ पे डिजिट आ जाएगा 6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। आगे देखिए, ए कह रहा है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। ए अपनी स्पीड को डबल कर दे तो इसको 80 किलोमीटर जाने में बी से 1.5 घंटा अधिक लगता है। 90 किलोमीटर की दूरी कवर करने में बी अपनी चाल कितना समय ले। देखिए यहाँ पे क्या करना आपको, डिफरेंस दिया है टाइम का, डिस्टेंस फिक्स है 40 और यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी डिफरेंस दिया है। मान लेते हैं ए की स्पीड ए है और बी की स्पीड अपने पास बी है, ठीक है। डिस्टेंस की मैं बात करूं, दूरी दी है हमें 40, दूरी होती है चालों का गुणनफल, तो ए की स्पीड ए है, बी की स्पीड बी है। अब यहाँ टाइम का डिफरेंस दिया तो मैंने आपको बताया नीचे डिफरेंस लेंगे किसका, स्पीड का, ए माइनस बी, और यहाँ डिफरेंस कितने का दिया है, 2 घंटे। यहाँ से एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बार ये कह रहा है कि ए अपनी स्पीड को डबल कर देगा, डिस्टेंस यहाँ कितने चल रहे हैं, 80, स्पीड इसकी हो जाएगी 2a और बी की रहेगी b। यहाँ भी डिफरेंस दिया है तो 2a माइनस, और यहाँ डिफरेंस है 1.5 घंटे का यानी 3/, इनको हम सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए आप, ये आपके पास ऊपर है 2ab, और यहाँ भी ये देखिए आपके पास क्या है, 2ab, 2ab इक्वल 2ab, हम 2ab की वैल्यू यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ab की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाती है 40 इंटू ए माइनस, इक्वल टू, यहाँ से 2ab की वैल्यू की बात, तो ये देखिए इधर आके इससे 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 इंटू 2a माइनस 3, और ये 3/2 आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 2/, कोई दिक्कत नहीं। 40 से 1 टाइम, 40 से 2 टाइम, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 3a माइनस 3b, इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8a माइनस 4, यहाँ से हमारे पास ए और बी की स्पीड का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 3a आगे आके माइनस होगा, 8 में से तो बचेंगे 5a, और 4b इधर आएंगे तो प्लस के, और 3b माइनस के, तो ये बचा कितना, b। तो ए और बी की जो भी स्पीड थी इनिशियली, उसका हमारे पास रेशियो आ गया 1:5। यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिंपल तरीके से अपन ने किया है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है, ए और बी है, इनकी स्पीड का मेरे पास रेशियो आ जाता है 1:5। ये 40 किलोमीटर जाते हैं, बी, ए है वो बी से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, टाइम का डिफरेंस, स्पीड का ये रेशियो दिया है, डिस्टेंस फिक्स है, दोनों 40 जा रहे हैं, दूरी बराबर हो तो जो चालों का अनुपात है उसका उल्टा समय का अनुपात, तो समय का अनुपात आ जाएगा 5:1। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का, एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 2 घंटे का, तो दो जो है वो 4 रेशियो की वैल्यू थी। अब मैं बात करूं कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी का रेशियो टाइम का 1 है, तो 1 से इंटू कर दूंगा, तो ये देखिए कितना आ गया, आधा घंटा। यानी बी को 40 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगता है, तो इसकी स्पीड निकालें तो स्पीड होती है दूरी बटे समय, आधा घंटा, दो ऊपर आके गुणा हो जाएगा, तो बी की मेरे पास स्पीड आ जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है बी को अपनी चाल से 90 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो समय, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी जाना है 90 है और इसकी चाल है 80, तो ये समय आ जाएगा कितना, 1 सही 1 बटे, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हो सकता है आपको यूं लगे कंजस्टेड टाइप में। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10 डिजिट का एक नंबर है और ये 88 से डिविजिबल है। 88 की बात करें तो ये होता है 8 × 11, यानी 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा, यदि 88 से हो रहा है तो, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास है 8/, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। 8 में 8 का भाग जाएगा एक बार, फिर यहाँ पे y और 2 बचा। अब देखिए, क्या 0 होने पे जाएगा, नहीं, क्या 1 होगा तो 12 में जाएगा, नहीं। आपको पता है 8 की टेबल में जिसपे यूनिट डिजिट 2 आए वो कौन से होता है, एक तो होता है आपके पास 32 और एक आपके पास होता है 72। यहाँ पे 3 होगा तो 4 बार भाग चला जाएगा, और यहाँ पे 7 होगा तो भी 9 बार भाग चला जाएगा। तो y की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, 3 होंगी और या 7 होंगी, दो यहाँ से हमारे पास y की पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर हमारे पास है 1220x 558y2, तो y की जगह 3 भी हो सकता है और 7 भी, और यहाँ पे दिया गया है। अब 11 की मैं बात करूं तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम और इवन, पहले इस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका डिफरेंस लेंगे, वो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 8 10, 5 15,
ठीक है, 15 और 2 17। ये सम तो हमारे पास फिक्स है, 17 ही रहेगा। यहाँ 3 या 7 हो सकता है। ठीक है, एक बार 3 ले लेंगे, तो ये देखिए 1 और 2 3 प्लस एक्स हो जाएगा, और 8 8 और 3 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस एक्स। एक बार हम ये लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका हम डिफरेंस ले, ठीक है, 17 में से 11 गई, कितने बचे 6 माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक्स का मान क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। यदि मैं एक्स का मान 6 ले लेता हूँ, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी होगा, तो दोनों से हो जाएगा 88 से। तो x का मान यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है, 6 हो सकता है। कब, जब यहाँ पे मेरे पास 3 हो। तो सम क्या आ जाएगा, 3 और 6 9, जो ऑप्शन में आपका नहीं है। तो एक तो ये पॉसिबल था, ठीक है। क्या इनका डिफरेंस हमारे पास 11 आ सकता है क्या? यहाँ पे देखिए 11 प्लस एक्स में से 17 घटा है, 17 में से 11 प्लस एक्स आप माइनस करो, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा x। यहाँ पे बड़े से बड़ा डिजिट अपन क्या ले सकते हैं, नो ले सकते हैं। नो लेते तो ये कितना होता है, 20 और 17 डिफरेंस 0 नहीं आएगा, तो पॉसिबल तो ये। अब हम 7 को लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसको लेना, हमें 7 को। तो ये तो 1 और 2 3, और ये हो गया 8, ठीक है, 8 और 7 15। तो ये आ गया 15 प्लस एक्स, और यहाँ पे 17। इनका डिफरेंस देखें, तो ये आ गया एक्स माइनस 2। अब ये जीरो कब आएगा, जब हमारे पास एक्स की जगह कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो ये जीरो आ सकता है। क्या ये 11 आ सकता है क्या? बड़ा सा बड़ा यहाँ पे देखिए, अपन एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर होगा, 9 से बड़ा होगा तो नहीं। तो 9 में से दोगे तो अपने पास 7, तो 11 पॉसिबल नहीं। तो दो यही पॉसिबल है कि 3 और 6 हो, या 7 और 2 हो। तो 3 और 6 होंगे तब भी सम कितना आएगा, एक्स प्लस वाई 9, और 7 और 2 होंगे तो भी कितना आएगा, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, 9, जो चार ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, या तो मिसप्रिंट हो सकता है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अंडर रूट 86 माइनस 60 रूट 2। देखिए रूट में रूट आ जाए तो आपको बताया था इसका होल स्क्वायर आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले रूट जो अंदर है उसके इंटू में 2 चाहिए, तो यहाँ पे 60 इंटू रूट 2 है, तो 60 में से 2 अलग कर लो, तो 2 इंटू 30 इंटू रूट, यही होगा। और यहाँ पे जो 86 है, ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। अब इस इनके फैक्टर करने हैं, कि इंटू करने पे तो ये आ जाए, और स्क्वायर करके ऐड करें तो 86 आ जाए, ठीक है। इस टू तो ये फॉर्मूला वाला ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2 तो आपका फिक्स है, 2ab वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। इसके 30 की मैं बात करूं तो 10 गुना 3 हो सकता है, ये हो सकता है अपने पास 15 गुना 2 हो सकता है, या 5 गुना 6, ये हो सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम 10 लें तो 10 का स्क्वायर, आप देखो 100 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं। 15 का 225, ये भी नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये आसपास आ रहा है। तो अब ये बात है कि रूट हम किसके ले साथ लें, या तो 6 के साथ लें या 5 के साथ लें। तो 5 रूट 2 यदि हम लेते हैं, तो ये 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 2 50, और 6 का स्क्वायर 36, प्लस करने पे देखिए 86 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा किसका, 6 माइनस 5 रूट 2 का होल स्क्वायर। और ये रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 86 आएगा, माइनस 2ab, 6 गुना 5 30, 30 दूनी 60, रूट 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना 6 माइनस 5 रूट। आगे हमें दिया है ए माइनस बी रूट, कंपेयर करेंगे, ए की जगह हमारे पास कितना है 6, माइनस की जगह माइनस, रूट 2 की जगह रूट 2, तो बी की जगह कितना है 5। ए की जगह 6 है, बी की जगह 5 है। पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और बी यानी 5 का स्क्वायर 25। इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 61 रूट 60, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वो 8 पॉइंट है और 7 पॉइंट है। आपको बताया कि यहाँ पे 64 होता है, और उसका हम स्क्वायर रूट निकालते तो 8 आता, तो 8 से ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 64 होता तो 8 आता, ये तो 64 से भी कम है, ठीक है। अब 7.8 और 7.2 है। देखिए 7 की मैं बात करूं तो इसका स्क्वायर होता है 49, 49 होता तो इसका स्क्वायर रूट लेते 7 आ जाता, लेकिन 49 ये देखिए किसके पास है, ये तो 8 के पास है ना, तो इसके पास वाला आंसर आ जाएगा 7.8। इस टाइप से आप इसको कंपेयर कर लेना, क्योंकि ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर है। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 24 26 और 10। तो ये हमारे पास एक कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। रिप्लेट आप लोग पढ़ते हो, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर होगा 26 का स्क्वायर। तो ये 26 है, ये 10 है, ये 24 है, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर करने के सम करेंगे तो ये 26 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे करें इसके प्रत्येक कोने पे वर्टेक्स पे 4.2 त्रिज्या की सर्कल खींचे जाते हैं। रेडियस कितनी 4 जैसे ये एक सर्कल ले लिया, ये रेडियस कितनी आ गई 4.2। एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया। तो कह रहे ये जो सर्कल है इनके द्वारा जो इनका एरिया उसको छोड़ के बाकी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो पहले इस ट्राइंगल का एरिया की मैं बात करूं, पूरा ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यही होगा। इसमें से ये तो सर्कल अपने पास बन रहे हैं, इनका अपन घटा देंगे तो बीच वाले पार्ट का ही बचेगा। अब यहाँ पे एंगल कितना है 90। अब ये 90 है, पूरा ट्राइंगल का सम होता है एंगल का 180, ये 90, तो इन दो का सम भी 90 ही बचा। ठीक है, तो इन तीनों की बात करें तो ये इन क्वाड्रेंट का देखिए कितना हो गया, इनका 90 और ये 90 है, तो ये 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया, मतलब ये सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, पूरे सर्कल का आपको पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये माइनस कर देंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, ये रेडियस है 4 अपॉन 2 से 12, तो ये हो गया 120, तो 120 से तो कम ही आ गया, माइनस ये देखिए 7 से 0.6 टाइम, और ये हमारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 से 0.3, मल्टीप्लाई कर ले 42 गुना 3 करते हैं तो 2 पे पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया हमारा 120 126, तो 1.26। इसको मल्टीप्लाई करना 22 से, 22 क्या होगा 11 गुना, तो पहले इसका डबल कर देते हैं 252। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, प्लस करते आपको चलना है, पॉइंट कितने पे है तो ये इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 120 में से देखिए पहले 20 घटा दो, बचा कितना 100। अब 100 में से कितना घटाना आपको 7.7 हो, तो 100 में से 7 घटाओगे 93, 93 में से 0.72 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 92.28। ओके, आगे देखिए। चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।